अब कोई भी शेयर भागता क्यों है और गिरता क्यों है, ये देखना इम्पोर्टेंट है। आप बहुत बार आपका ऐसा होगा कि किसी शेयर का पी बहुत ज़्यादा है तो उसको खरीद के आपके पैसे बन सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जिस शेयर का पी कम है उसको लेके आपके पैसे डूब सकते हैं या आपके पैसे कम हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी शेयर भागता क्यों है, किसी भी शेयर के भाव बढ़ने का कारण क्या होता है, शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में, सालों में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में किसी भी शेयर का भाव क्यों बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसका धंधा बढ़ने से, उसका प्रॉफिट बढ़ने से। तो लॉन्ग टर्म में कोई शेयर क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ा, धंधा बढ़ा। बट बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म में, 1 महीने में, 6 महीने में अगर कोई शेयर भागता है तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। सेलिंग और बाइंग, मतलब कोई खरीदता है तो कोई ले रहा है तो वो शेयर बढ़ता है, कोई बेच रहा है तो वो गिरता है। और कोई भी इंसान शेयर को लेता क्यों है, क्योंकि उसको लगता है कि ये ऊपर जाएगा यहाँ से। वो कोई बेचता क्यों है, कि उसको लगता है कि ये शेयर यहाँ से नीचे आएगा। ये दोनों क्या है ना, अंदाज है, एक गेस है। शेयर मार्केट में क्या है ना, ये अंदाज़ा, गेस, इस पे बहुत से काम होते हैं। लेकिन ये अंदाज़ा मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे माइंड में आ गया, तो कोई डेटा होता है। मान लो किसी कंपनी ने अपना कोई नया फैक्ट्री खड़ी की है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या मान लो गवर्नमेंट का कोई नया ऐसा नियम आया है कि उस नियम के अनुसार उस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो उस फ़ायदा हो सकता है, हुआ नहीं अब तक, उसके आधार पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर बोलते हैं वो खरीदने आते हैं। तो वो खरीदने आते हैं तो भाव बढ़ जाता है। मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो कोई न्यूज़ है, गवर्नमेंट ये करने वाली है, वो करने वाली है, वो न्यूज़ बाद में आती है, वो शेयर पहले भागता है। तो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं इन्वेस्टर, उनको बहुत सी अंदर की बातें पता होती है पहले से। जो सेबी है उसके अनुसार इनसाइड ट्रेडिंग इलीगल है। मतलब आपको कंपनी के अंदर की कोई बात पता है और उसके आधार पे अगर आप पहले ही शेयर ले रहे हो तो बेसिकली ऐसा करना इलीगल है। वैसा होता है, आप देखोगे बहुत बार कि कंपनी की खबर, कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ नया किया, जो भी हुआ वो आता बाद में है, शेयर भागता पहले है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले से पता होता है। तो कोई भी व्यक्ति शेयर लेता क्यों है, कि उसको लगता है कि यहाँ से आगे भाव बढ़ सकता है। और कोई बेचता क्यों है, कि उसको लगता है कि यहाँ से शेयर और गिर सकता है। ऐसी बात है। तो मान लो किसी कारण से कुछ लगता है लोगों को कि इस कंपनी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला, तो बहुत सारे लोग उसे खरीदने के लिए आ जाएंगे, तो भाव बढ़ जाएगा आपका। मतलब एक दिन में आपका 20% शेयर भाग सकता है, 20%, 10%, 8% भाग सकता है। तो एक दिन में उसका प्रॉफिट डबल नहीं होगा, ठीक है नहीं। या मान लो कोई शेयर ऐसा है होगा कि वो 1 महीने में डबल हो गया, 1 महीने में डबल हो गया, सिर्फ इस सोच के कि भाई आगे जाके कुछ बड़ा होने वाला है। हुआ क्या अब तक? नहीं, होने वाला है। ये क्या है? उम्मीद है। क्या है ये? उम्मीद। ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट बात। जिस शेयर में लोगों को ज़्यादा उम्मीद दिखती है, ये पी समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जिस शेयर में लोगों को ये उम्मीद दिखती है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। शेयर मतलब, शेयर तो बस क्या है, एक आईना है। मेन क्या है? बिजनेस। तो अगर कोई इन्वेस्टर है और उनको लगता है कि ये कंपनी का बिजनेस आगे जाके बहुत अच्छा बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद है, तो वो शेयर को आपको जो है, वो शेयर जो है आपको हमेशा मिलेगा हाई पी पे। मतलब किसी भी शेयर में ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशन है कि उसका धंधा और जाके बहुत बढ़ सकता है, तो वो शेयर आपको 90% टाइम पे महंगा ही मिलेगा। क्योंकि सब लेंगे तो भाव बढ़ेगा, और अच्छा होने वाला है ना, अब तक हुआ नहीं है, तो जो अर्निंग है वो तो उतना नहीं बढ़ी है, क्योंकि होने वाला है, हुआ नहीं है। तो उस केस में क्या है कि आपको उसका पी हमेशा हाई मिलेगा। तो ऐसे शेयर को अवॉइड करना ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बोला है कि भाई कम पी है
तो लो और बड़ा पी है तो छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोई भी शेयर आपको दिखे जिसका हाई पी है तो आप उसे पहले चेक करेंगे बाकी पैरामीटर्स, तो प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे। ठीक है, आप चेक करेंगे उसका आरओसी, आप चेक करेंगे कंपनी धंधा कर क्या रही है। वो सिंपल भाषा में अगर आपको शेयर लेना है तो सबसे पहले आप सिंपल चेक करेंगे कंपनी धंधा करती क्या है और उस धंधे के बारे में आपको क्या लगता है कि ये धंधा कितना बढ़ सकता है। सिंपल है। देखो, कंपनी का पी कुछ भी हो, अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, क्या बोला मैंने, कंपनी का पी कुछ भी हो, अगर उस शेयर को आप स्टेप बाय स्टेप लेते, एकदम टॉप पे एकदम हाई पे था तब ले लिया, पूरा डाल दिया पैसा, फिर तो लट गए, फिर गए अपन। लेकिन अगर कोई शेयर को आप स्टेप बाय स्टेप लेते, मतलब क्या है कि हर गिरावट पे ले रहे हैं आप, या हर महीने 2 शेयर ले रहे हैं आप, हर महीने 5 ले रहे हैं, उसका पी कुछ भी हो, लेकिन उस शेयर को आप स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, 2 शेयर 3 शेयर 1 शेयर इस तरह लेते हैं, और वो कंपनी अगर अपने बिजनेस में अच्छा करती है तो आपके पैसे बनेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि बिजनेस में अच्छा करेंगी तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 6 महीने में 1 साल में वो शेयर का भाव ऊपर नीचे कितना भी जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो जो कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा उसमें आपका भाव हमेशा बढ़ेगा।